के बाद स्वागत है आपका मोदी सर की क्लास, जो कि अब से थोड़ी ही देर के बाद लगने वाली है। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन सकेंगे तालकटोरा स्टेडियम से लाइव। लेकिन हमारे साथ जो इस विशेष कवरेज में तमाम मेहमान मौजूद हैं, मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे हम जल्दी से और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ नेहा शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से। मैम, आपके पास आने से ये मेरा पूछना सवाल जरूरी बन जाता है कि हम स्ट्रेस की जब बात करते हैं तो वो स्ट्रेस क्लास को देख के नहीं आता कि छोटे स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसको स्ट्रेस नहीं होगा, ये बड़ी क्लास का बच्चा है, इसके बोर्ड एग्जाम है तो उसको स्ट्रेस ज्यादा होगा। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी बहुत टेंशन लेते हैं एग्जाम से पहले, और इस सच्चाई को कोई नहीं झुटला सकता, स्पेशली कोई पेरेंट्स। तो ऐसे में जब आप किसी इस तरह के स्पेशल स्टूडेंट से मिलती हैं आप अपने स्कूल में, तो क्या आपके स्कूल से उस बच्चे को काउंसलिंग दी जाती है? कैसे उसको स्पेशल काउंसलिंग दी जाती है ताकि उसका स्ट्रेस कुछ कम हो सके? देखिए, हम कई तरीके से बच्चों को काउंसलिंग देते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रुप काउंसलिंग ज़रूर करते हैं। जब आप ग्रुप में बात करते हैं और बच्चे जब देखते हैं कि जिन बातों को लेके वो परेशान है, वो सिर्फ उन्हीं की परेशानी नहीं है बल्कि उनके साथ के सभी बच्चों की परेशानी वैसी सी है, तो उन्हें थोड़ा सा ये एहसास होता है कि कोई बात नहीं, जैसे बाकी बच्चे इसको तनाव को अपना दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ हम ज़रूर से करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो खास तौर से 9th 10th 11th और 12th कक्षाओं के हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम एग्जाम स्ट्रेस हैंडलिंग की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, इस तरीके की वर्कशॉप समय समय पे करते रहें। कोशिश ये भी रहती है साथ में कि अगर कोई बच्चा है, क्योंकि देखिए हम जब टीचर्स आपस में बच्चों को देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि कहाँ कौन सा बच्चा किस तरह से परेशान हो रहा है, और जब बच्चा स्ट्रेस में आ रहा होता है तो वो कुछ आपको सिग्नल्स देता है, जैसे वो खोया खोया रहेगा, उसका पढ़ाई से ध्यान उचटा हुआ होगा। तो ऐसे बच्चे अगर हमारी नज़र में आते हैं जिनका परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं जा रहा होता है, जो कहीं ना कहीं जिनका ध्यान थोड़ा पढ़ाई में कम लग रहा होता है, तो उनको हम पहचान कर, चिन्हित करके, उनको जो स्कूल में जो काउंसलर हैं वो उनको 1 to 1 एक साथ सामने बैठकर और उनकी बात सुनते हुए उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी। मैं सीबीएसई की हेल्पलाइन से जुड़ी हुई हूँ, जो कि परीक्षा से पहले और परीक्षा में जब रिजल्ट आने का समय होता है, उस समय हम बच्चों को फ़ोन के ऊपर बच्चों की बातें सुनते हैं। पूरे देश से बच्चे हमें कॉल करते हैं और कमोवेश हर बच्चे की जो बात होती है वो यही होती है कि जो स्ट्रेस है वो शायद उसका खुद का कम होता है, उसके आसपास के माहौल का, उसके माता पिता का बनाया हुआ ज्यादा होता है। तो मेरा निवेदन यहाँ आपके चैनल के माध्यम से नेहा जी, यही मेरा अगला सवाल था पेरेंट्स को लेकर के। जैसा आप बता रही हैं कि आप जब ऐसा कोई स्पेशल बच्चा देखती हैं तो आप उसको स्पेशल से अलग से काउंसलिंग उसकी दी जाती है ताकि वो तनाव ना ले ज्यादा और परीक्षा को आराम से देके आए। तो जब आप पेरेंट्स ऐसे आप तक पहुंचते हैं जो खुद बताते हैं कि हमारा बच्चा बहुत टेंशन लेता है, ना खाना पीना, ना कहीं बाहर निकलना, ना दोस्तों के साथ खेलना, तो ऐसे पेरेंट्स को आपकी क्या सलाह रहती है? क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत तनाव लेते हैं। मैं यहाँ पर मेरे को एक वाकया याद आ रहा है, जो कि मेरे को सीबीएसई हेल्पलाइन के दौरान मैंने उसको देखा था। तो मेरे पास एक माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं बैठता है, वो रोज़ शाम को खेलने निकल जाता है, और उसकी इतनी बेपरवाही देखकर मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए, आप कोशिश कीजिए कि मेरे को एक बार आपके बच्चे से भी बात करने को मिल जाए। जब मैंने बच्चे से बात की, बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने कहा मैम, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और मैं दिन में कम से कम 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं आधे घंटे का ब्रेक लेना ज़रूरी समझता हूँ, पर मम्मी को लगता है कि उस आधे घंटे में भी मेरे को बैठे रहना चाहिए, किताबों को पढ़ते रहना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ हमने फिर उन मदर को दोबारा समझाने की कोशिश की कि देखिए, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हर चीज़ ज़रूरी है। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, साथ में एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल के हिसाब से सोना भी ज़रूरी है,
आराम करना बहुत जरूरी है, दिमाग को आराम देना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट ब्रेक, बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं कि आप और टीवी शायद इसी देखें। वजह से मैम आज तालकटोरा स्टेडियम में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद रहने वाले हैं जो पीएम मोदी को सुनेंगे और उनसे परीक्षा पर चिंता को, तनाव को खत्म करने के मंत्र जानेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ रेणु सिंह जी भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन संकेत से जल्दी से एक जानकारी ले लेते हैं। लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं सैनिक स्कूल से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। संकेत, क्या हलचल बढ़ी है? आपके पीछे काफी बच्चे हैं इस ऑडिटोरियम में, तो इन बच्चों से भी बात करिए, इन बच्चों के अंदर के उत्साह को हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, ये पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है। तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और यही नहीं, अभिभावक भी हैं, छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, उत्साहित हैं बच्चे। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितना उत्साहित हैं आप? बहुत एक्साइटेड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनको सुनेंगे, जो भी एग्जामिनेशंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू हम सुनेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनसे पूछेंगे, तो काफ़ी एक्साइटेड है। बिल्कुल, ये तमाम बच्चे हैं और अभिभावक भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आप लोग कितना उत्साहित हैं? सर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस बच्चे पूछेंगे बहुत सारे और उनकी क्वेरीज जो होंगी वो शांत होंगी, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं जिसके कारण से उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि वो जाने, और जब उनसे वार्तालाप होगी मोदी जी से तो उनके बारे में वो सब अच्छे से जानेंगे। ठीक है तो संकेत, ये तमाम छात्र छात्राएं हैं और हम आपको मंच भी दिखाएंगे। ये मंच है और यहाँ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और यहीं पर इंतजार रहेगा संबोधन इसी मुख्यमंत्री स्क्रीन योगी पर। आदित्यनाथ का इस ऑडिटोरियम में पहुंचने का। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ रेणु सिंह जी हैं, उनके पास चलते हैं। रेणु सिंह जी, स्पेशली बात की जाए अगर कोविड के प्रभाव की, कोविड इफेक्ट्स की, तो हमने बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा। चाहे बच्चों के ऊपर एग्जाम ना देने का स्ट्रेस हो, मतलब अक्सर बच्चे एग्जाम देने से पहले स्ट्रेस लेते हैं, यहाँ पर बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल हुए, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए जो बच्चों ने तैयारी करी थी वो धरी की धरी रह गई, तो वो भी स्ट्रेस था बच्चों के मन में। 2 साल के बाद अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, बच्चों के अंदर एक अलग ही जोश और खुशी देखी जा रही है। तो आप कोविड के बाद एक बच्चे जिस तरह से स्कूल आए हैं और अब एग्जाम से पहले स्ट्रेस ले रहे हैं, इसको कम करने के लिए क्या कदम उठा लेते हैं? कहना चाह रही थी कि ये जो इस साल परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2 साल से बच्चा घर पे था। इसी समय मार्च में लॉकडाउन लगा था और उसके बाद बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, तो बच्चा घर में रहा, उसका जो लर्निंग में थोड़ी कमी आई है वो तो अलग बात थी, मगर शारीरिक विकास भी बहुत कम। अब बच्चा गेम्स की फील्ड पे आके 1-2 कदम लेने के बाद थक जाते हैं। उनका सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, उनका इमोशनल मतलब बिल्कुल नहीं, बट कम हुआ, जो कि स्कूल की एक बहुत दिनचर्या का पार्ट होता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट, उनका सोशल डेवलपमेंट। तो अब आज जब बच्चे मेरे आए हैं, आज मेरे स्कूल में पूरा भरा हुआ है, 7,000 बच्चा मेरा स्कूल में है, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे अभी प्रधानमंत्री को 11 बजे सुनेंगे, मगर मैंने देखा है कि उनमें कुछ चीज़ों की कमी आई है। जैसे उनकी शारीरिक क्षमता कम हुई है, क्योंकि बच्चा तो 2 साल घर पे ही बैठा रहा, उसकी एक्टिविटीज़ हुई नहीं, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ कैसे बात करना है वो भी लगता है जैसे भूल गया है बच्चा। उसको कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अब ठीक से करना, तो बहुत सारे अब चैलेंजेस हैं। प्रधानमंत्री भी हमें बहुत अच्छे सुझाव देते हैं। इनफैक्ट उनकी जो पुस्तक प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा पे लिखी है वो सभी को बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी परेशानियों का समाधान मिलेगा। तो अभी स्ट्रेस है हमारे ऊपर भी, हमारे जैसे एमिटी में तो हमने बहुत ज़्यादा काउंसलर्स रखे हुए, हम हर एक बच्चे को चेक करें, फील्ड में उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी शारीरिक क्षमता कैसी है, क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही। तो कोविड के बाद तो हालात चेंज हुए हैं, मगर ईश्वर का शुक्र है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और ये जो है बच्चे 1-2 महीने के अंदर बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे और उनकी सब क्षमताओं का विकास स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चा खुद मेहनत करेगा, क्योंकि मेहनत करने से ही उनको अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। और डर को हटा के अगर बच्चा काम करता है तो वो अपना 100% बेस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर दिमाग में डर और घबराहट होती है तो बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकता। और देखिए उसी डर और घबराहट को दूर करने के लिए पीएम मोदी को ये बच्चे सुनने भी वाले हैं। मैम बिल्कुल, आपने कोविड की बात करी और आपने बोला कि अब कोविड का प्रभाव भले ही कम हुआ हो, लेकिन फिर भी 2 गज की दूरी
और चेहरे पर मास्क है बेहद जरूरी। और हम देख पा रहे हैं तमाम जो हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके साथ जो बच्चे मौजूद हैं, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से हैं, डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा गया है, साथ ही चेहरे पर मास्क भी है। उपेंद्र हमारे साथ हैं, उपेंद्र चंदौली से लाइव हैं। उपेंद्र से जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं चंदौली से। उपेंद्र, बच्चे आपके साथ हैं, उनसे बात करिए, उनका उत्साह जरूर देखना चाहेंगे और जानिए उनसे, 2 साल के बाद स्कूल में कम बैक कर रहे हैं और अब पीएम मोदी को अब से थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत जो है एक्साइटेड है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा उन्हीं के पास चलते। आप लोग क्या आज किसको सुनने आए हैं? प्रधानमंत्री को? यस सर। अच्छा, बहुत छोटे हैं, कुछ और बड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। 2 साल के बाद स्कूल खुल रहे हैं और आज प्रधानमंत्री जी का संवाद है, तो आपको क्या लगता है पीएम के संवाद से आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और उनसे हम प्रेरित होकर और भी मन लगा के पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है ऐसी बातों से, जब कोई बहुत बड़ा आइकॉन जो है आपकी चर्चा करता है, बहुत बड़ा चेहरा, वो भी देश का प्रधानमंत्री, तो स्ट्रेस कम होता है? हाँ जरूर कम होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग को मोटिवेशन मिलता है? हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, मिलता है आपको भी? क्या नाम है आपका? आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, तो मैं तैयारी दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा, बच्चों का उत्साह दिखाऊंगा कि किस तरीके से बच्चे धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बहुत बड़े ग्राउंड में देखिए कई जगह पर एलईडी स्क्रीन लगी है और चेयर को कुछ इस तरीके से रखा गया है ताकि कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पालन हो सके। अगर जब स्ट्रेस आपको कभी जीवन में कभी एग्जाम के दौरान हुआ हो या आप पे किसी मिलने वाले को, भाई को, परिचित को हुआ, तब ऐसी बातें या प्रधानमंत्री ने जब पहले संवाद किया था उससे उनको लाभ मिला, कोई किस्सा है आपके पास? नहीं, ऐसा मेरे पास अभी कोई। आपको लगता है कि कोई किस्सा के लाभ मिलता है ऐसे, क्योंकि पेरेंट्स का भी कभी कभी दबाव होता है? हाँ बहुत, हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं इससे। अच्छा, बहुत मोटिवेट होते हैं। तो ये देखिए कुछ और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ आप लोग अभी कितनी बात सुनेंगे? आ गए प्रधानमंत्री को सुनेंगे आप लोग? हाँ सर। कितना जोश है? हाउ द जोश? हाउ द जोश? देखा कि जो है ये जोश है छोटे छोटे बच्चों का, वो बहुत ज्यादा नहीं जानते क्योंकि उनको, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का संवाद होने जा रहा है। और देखिए जो जोश है, जो हंस रहे हैं, यही बेसिकली वो मूल मंत्र है, वही लाइन है जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एग्जाम भी एक उत्सव की तरह होता है। तो जब ये बच्चे मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं जब बच्चे, जिस घर में जिस जगह बच्चे मुस्कुरा दे वही उत्सव होता है, वही होली होती है, वही दिवाली। बिल्कुल, और ये खिलखिलाहट बच्चों के चेहरे पर लगातार यूं ही बनी रहनी चाहिए। तनाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बच्चों के चेहरे पर, और शायद इसी तनाव को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए पीएम मोदी जो है वो अक्सर बच्चों के बीच में देखे भी जाते हैं और उनको दुलार प्यार करते हुए देखे जाते हैं, उनसे बातें करते देखे जाते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, उमेश भी हमारे साथ है, उनसे जल्दी से जान लेते हैं। उमेश, समय बहुत थोड़ा सा रह गया है और अब लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मेरठ में इस समय क्या हलचल बनी हुई है? जी हाँ, देखिए स्ट्रेस पर स्ट्राइक कैसे करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी का गुरु मंत्र देने वाले हैं। मोदी सर की क्लास बस चंद मिनटों बाद ही शुरू होने वाली है। हम सीधा बच्चों से ही रूबरू होते हैं और जानते हैं कि एक्साइटमेंट का लेवल क्या है, कितना खुश हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुर सिखाने वाले हैं, टाइम मैनेजमेंट के गुर सिखाने वाले हैं। जी हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए, बिकॉज़ हर साल प्रधानमंत्री जी हम सब बच्चों के बीच आते हैं और हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, परीक्षा के समय हमें कितनी कठिनाई होती है, उन सब से ऊपर उठने का अवसर देते हैं। हमें कुछ ट्रिक्स बताते हैं, टिप्स बताते हैं, जिसे हम फॉलो करके अपने एग्जामिनेशन में और अच्छा कर सकते हैं। तो मोदी सर की क्लास बस चंद मिनटों बाद ही शुरू होने वाली है। 11 बजते ही मोदी सर की क्लास शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन है आप लोगों के लिए आज, वो टिप्स लेने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बिकॉज़ वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारे स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए और हमारा टाइम मैनेज करने के लिए, और हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। और हर साल ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं। टीचर से ही बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे, आज का दिन कितना बड़ा दिन है? बच्चे तो बेहद एक्साइटेड हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुर सीखने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के गुर सीखने के लिए, और मोदी सर की क्लास तो अपने आप में बिल्कुल अनूठी होती है। मोदी जी की क्लास बहुत अनूठी होती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सारे टीचर्स हमारे बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम भी उनसे कुछ टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं और कुछ बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ हम टिप्स उनसे लेते हैं।
आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ देख पा रहा हूँ कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ये बहुत शानदार लाइन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल लाइंस बताने वाले हैं, कुछ टिप्स देने वाले। जी हाँ, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर की क्लास में हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जो कि ना केवल हमारी आगामी बोर्ड परीक्षा में हमारी सहायता करेंगी, पर हमारे सपनों को साकार करने में, हमारे गोल्स को फुलफिल करने में भी हमारी बहुत सहायता करेगी। इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूँ हमारे मोदी सर की क्लास के लिए। ठीक है उमेश, लौटेंगे आपके पास। भारती सकलानी के पास जाएंगे, हमारे साथ देहरादून से लाइव हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं। भारती सकलानी, हम पुष्कर सिंह धामी को बीते कुछ दिनों में अगर देखें तो बच्चों के साथ साइकिलिंग करते हुए नजर आए हैं, बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आए हैं, बच्चों के साथ होली मनाते हुए नजर आए थे। तो बच्चों के साथ उनकी अलग अलग तस्वीर हम देख रहे थे। आज वो बच्चों के साथ ही होंगे और वर्चुअली पीएम मोदी के साथ अब से थोड़ी देर के बाद तालकटोरा स्टेडियम से जुड़ेंगे। बिल्कुल कंचन, और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त मैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में मौजूद हूं, जहां पर ये आप देख सकते हैं कि बस थोड़ी देर में सीएम भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और शिक्षा मंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और बच्चों के साथ यहां पर उस परिचर्चा को सुनेंगे। आत्मसात बच्चे यहां पर करने को तैयार हैं, वो टिप्स लेने को तैयार हैं जो आज पीएम मोदी देने वाले हैं। दिल्ली से संवाद यहां पर किया जाएगा और उसके लिए ये पूरी व्यवस्था यहां पर आप देखिए किस तरह से की गई है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहां पर नजर आ रहे हैं सुनने के लिए, आखिरकार जो स्ट्रेस है उसको कैसे रिलीज किया जाए, एग्जाम्स के दरमियान किस तरह का आपका मेंटल स्टेटस रहना चाहिए, वो तमाम बातें यहाँ पर पीएम जो है वो साझा करने वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर पूरी तरह से एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों से हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। नाम बताइए आप अपना। हम विकेश आर्य। विकेश, मुझे बताइए कितने एक्साइटेड हैं आज सुनने के लिए पीएम को? मैम हम बहुत एक्साइटेड है पीएम को सुनने के लिए, जो हमें पेपरों में हेल्प करेंगे, आगे बहुत सारी जानकारी देंगे। स्ट्रेस है कहीं ना कहीं एग्जाम्स को लेकर? यस मैम। आज क्या लगता है पीएम को सुनने के लिए किस तरीके से आपने यहाँ पर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है? एग्जाम्स को लेकर क्या कुछ स्ट्रेस है? मैम एग्जाम से लेकर जैसे बच्चे बहुत डरते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा जब बोलेंगे तो पीएम सर बात करेंगे तो हमें बहुत खुशी। ठीक है भारती सकलानी, आप मुझे बताइए नाम क्या? बच्चों का भी बस इंतजार अब खत्म होते ही बन रहा है, क्योंकि हम जो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे वो तस्वीर सीधा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से आती हुई दिखाएंगे। ये देखिए, ये है दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम, जहां पर पहले 3 सेशंस हो चुके हैं परीक्षा पर चर्चा के। तो देखिए, परीक्षा पर चर्चा के 3 सेशन होने के बाद ये 5वां संस्करण है, 5वां एडिशन है, जहां पर एक बार फिर से पीएम मोदी तो मोदी सर की क्लास लगने में अब बहुत ही थोड़ा सा इंतजार बाकी है। आपका इंतजार खत्म कर देंगे। 10 मिनट के बाद जैसे ही तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आगाज होगा, पीएम मोदी बोलना शुरू करेंगे, वहां आपको लिए चलेंगे। फिलहाल हम रुक करेंगे नेहा शर्मा जी की तरफ। हमारे साथ प्रिंसिपल जीडी गोइंग का लाइव मौजूद है। मैम, आपने अपना एक उदाहरण दिया था, आपने एक्सपीरियंस बताया था किस तरह से आप अपने बच्चों को और उनके पेरेंट्स को टेंशन फ्री होने के लिए सलाह दी और समझाया। एक मेरा पर्सनल नोट पर आपसे एक सवाल था कि कहते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जो आकार आप उनको दोगे वो उसी आकार में ढल जाएंगे। लेकिन जो टेंशन वाली बात आती है, वहां चाहे बच्चा बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो शायद उस बात को नहीं समझ पाता जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। मेरी खुद एक बहुत छोटी सी नीज है 9 साल की, वो जब एग्जाम आते हैं तो इतनी टेंशन लेती है कि ऐसा लगता है कि कोई बोर्ड एग्जाम चल रहा है। वो अभी सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड में है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर भी देखा जाता है कि बड़े बच्चों को समझा पाना थोड़ा आसान है, लेकिन छोटे बच्चों को समझा पाना उतना ही चैलेंजिंग आपके लिए रहता हो? देखिए, छोटे बच्चे जो हैं ज़्यादा आसानी से समझ भी जाते हैं, बस हमें उनकी बात को समझते हुए और उनसे बात करनी ज़रूरी होती है। अब जैसे हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो अगर हम उन्हें ये बताएंगे कि जो एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, वो एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ ये देखने के लिए है कि जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपकी तैयारी कैसी हुई थी, और इसके बाद फिर हम और क्या कर सकते हैं ताकि आप और अच्छे से कर सको। मतलब हम क्या करते हैं, हमारा एक जो सिस्टम माहौल बना हुआ है, उसमें हम परीक्षा को बिल्कुल अंतिम जगह पर रख देते हैं कि ये आपकी एक लाइन हमने ड्रॉ की, इसके पार जाना है। पर ऐसा नहीं है। परीक्षा जो है वो एक हिस्सा है पूरी आपकी शिक्षण पद्धति का, शिक्षण की प्रक्रिया का।
जहां पर वो आपको मदद करती है ये समझने में कि अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो इसके बाद कितना आपको समझ में आ गया और इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको कैसे करना है। साथ में छोटे बच्चों के साथ एक चीज ये भी होती है कि वो बहुत रिजिलियंट होते हैं, तो वो जितना जल्दी स्ट्रेस में आते हैं उतना जल्दी वो स्ट्रेस भूल भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों के जैसे, माँ बाप के जैसे हमारे को कोशिश ये करनी है कि हम उनके माहौल को हल्का रखें, उनको ये बताते रहे कि ठीक है भाई खेलो, और कोशिश यही है कि उन बच्चों के अंदाज में ही, जैसे नाचते कूदते या फिर उनको मजाकिया अंदाज में यही समझाया जाए कि आप एग्जाम का तनाव बिल्कुल मत लीजिए। आप मैम हमारे साथ बने रहिए, तमाम मेहमान और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, हम जल्द लौटेंगे। रफा दफा करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में कूलर की घास बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, 6 से ज्यादा कर्मचारी झुलसे हैं। छपरौला के बादलपुर थाना क्षेत्र की घटना। बिजनौर के कोटद्वार में बंद पड़ी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। कानपुर के गोविंदपुरी में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान, कार जलकर खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। लखनऊ के गुडम्बा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वांटेड बदमाश असलम के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ के दौरान असलम का साथी अतीक भी गिरफ्तार। महाराजगंज में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है 25,000 का इनामी बदमाश दीपक पांडे, देवरिया कैश वैन लूट मामले में थी तलाश, मुठभेड़ के दौरान बदमाश। गाजियाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, तमंचा और बाइक बरामद, सिहानी गेट इलाके में मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा में हत्या में फरार आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल, इकोटेक 3 थाना क्षेत्र का मामला। मथुरा में लूट की योजना बनाते 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद, गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। गोंडा पुलिस की गिरफ्त में गैंगरेप का मुख्य आरोपी राजा अली वारदात के बाद से फरार था, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। फर्रुखाबाद में बीजेपी युवा मोर्चा नेता और पूर्व प्रधान पति के बीच विवाद, फायरिंग में दोनों घायल, लापरवाही का आरोप है पुलिस पर, कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा। आजमगढ़ में बुजुर्ग की जमकर पिटाई, मकान पर कब्जे करने के लिए लोगों ने किया हमला। संत कबीरनगर में युवकों ने की है महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश, मौके पर ही महिला ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया। मथुरा में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की है, घर में शव छोड़कर फरार हुए ससुराल वाले, परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज। बड़ी खबर से थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। बच्चों के तनाव को कम करने के लिए और छात्रों को तनाव मुक्त एग्जाम देने का मंत्र पीएम मोदी देंगे। परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण है आज। तस्वीरें आपको दिखाएंगे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की। ये देखिए 3 तस्वीरें आप इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोदी सर की क्लास लगने वाली है ठीक 11 बजे। बहुत ही थोड़ा सा इंतजार, जहां बच्चे और तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बच्चे अपने टीचर्स के साथ इस समय मौजूद। यहां से पीएम मोदी को वर्चुअली देखेंगे, उनसे जुड़ेंगे। तालकटोरा स्टेडियम में बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद रहेंगे, लेकिन पीएम मोदी को तमाम देश के बच्चे आज सुनने वाले हैं।